चलिए, वही जो प्रतीयमान अर्थ है वही काव्य की आत्मा है, क्योंकि जो वाल्मीकि के अंदर, वाल्मीकि के मन में जो करुण रस था, ठीक है, उसका जो स्थायी भाव शोक है वो जब उद्दीप्त हुआ तो काव्य की रचना हुई। तो उन्होंने श्लोक भी बताया कि ये श्लोक जो है प्रथम बार ये वाल्मीकि जब उन्हें आलंबन मिला, उनके मन का जो करुण रस का स्थायी भाव था वह उद्दीप्त हुआ और काव्य की रचना होगी। तो अभिप्राय यह है कि वही जो प्रतीयमान अर्थ है वही काव्य की आत्मा है। ठीक है, अब अगला इसके बाद है सरस्वती स्वादु तदर्थ वस्तु निष्यन्दमाना महताम कवीनाम आलोक सामान्यम अभिव्यनक्ति परिस्फुरंतम प्रतिभा विशेषम। उसके बाद वृत्ति भी पढ़ लेते हैं, फिर अर्थ करेंगे। तत् वस्तुत्वं निष्यन्दमाना महतां कवीनां भारतीय आलोक सामान्यम प्रतिभा विशेषम परिस्फुरन्तम अभिव्यनक्ति येन अस्मिन् अनति विचित्र कवि परंपरा वाहनी संसारे कालिदास प्रभृत्यो द्वित्रा पंचसा एव महाकवय इति गणयन्ते। अब क्या कह रहे हैं कि उस स्वादु तदर्थ वस्तु, स्वादवान आस्वादमयी तदर्थ वस्तु यानी कि वह जो अर्थ तत्व है उसको निष्यन्द माना, प्रवाहित करने वाली निरंतर प्रवाहित करने वाली महाकवि नाम सरस्वती, महताम महाकवि नाम सरस्वती, महान महाकवियों की सरस्वती, मतलब वाणी का अर्थ यहाँ पर लिया जाएगा महाकवियों की वाणी, आलोक सामान्यम परिस्फुरंतम प्रतिभा विशेषम अभिव्यनक्ति। उस अलौकिक प्रतिभा वान यानी कि प्रतिभा जो अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, उसको प्रतिभा कहा गया है। तो प्रतिभा को या प्रतिभा के वैशिष्ट्य को अभिव्यनक्ति प्रकट करती है, यानी कि जो महान महाकवि हैं, जो महताम कवि नाम महाकवि जो हैं, उनकी जो वाणी है वह उस तदर्थ वस्तु, वह जो वस्तु है यानी कि जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस अर्थ तत्व की हम बात कर रहे हैं, उसको उनकी वाणी जो है, सरस्वती का अर्थ यहाँ पर वाणी से लिया जाएगा। तो उनकी जो सरस्वती है वह उस प्रतिभा विशेष के द्वारा उसको प्रकट करती है। उसके बाद वृत्ति में कह रहे हैं, इसी का स्पष्टीकरण कह रहे हैं, तत् वस्तु तत्वम निस्यन्दमाना महताम कविनाम आलोक सामान्यम प्रतिभा विशेषम अभिव्यनक्ति। ये न, ये तो समझ गए होंगे, ऊपर का ही वो है, बता चुकी। ये न अस्मिन अति विचित्र कवि परंपरा वाहिनी संसारे, जिससे इस अति विचित्र कवि परंपराशाली, विचित्र कवि परंपरा यानी कि नाना प्रकार के कवि और नाना प्रकार के प्रतिभाशाली कवियों से युक्त इस संसार में कालिदास के समान यानी कि कालिदास आदि, कालिदास प्रवृत्तियों द्वितरा पंचसा 2 3 5 6 ही महाकवि हैं। यानी कि कहने का अभिप्राय है, आगे फिर स्पष्ट करेंगे, जो ये वो प्रतिमान तत्व है, वह जो काव्य की आत्मा है, उसको हर कोई प्रस्तुत नहीं कर पाता। यानी कि कवि तो बहुत हैं, लेकिन कालिदास जैसे महाकवि जो हैं वो 2 4 या 5 6 ही गिने गए हैं, या ऐसे 2 4 5 6 ही कवि होते हैं। इदम च अपरम प्रतीयमान अर्थस्य सद्भाव साधनम प्रमाणम। इदम च अपरम प्रतीयमान अर्थस्य सद्भाव साधनम प्रमाणम। प्रतीयमान अर्थ की सद्भाव यानी कि सत मतलब क्या होता है, सत्ता को सिद्ध करने के लिए, सद्भाव यानी कि सत्ता के भाव का साधन प्रमाण, आगे हम बताएंगे, कह रहे हैं प्रमाणम, आगे प्रमाण दिया जाएगा। ठीक है, शब्दार्थ शासन ज्ञान मात्रेण एव न वेद्यते।
वेद्यते स तु काव्यार्थ तत्वज्ञैरेव केवलम। अब जो स मतलब इसके लिए प्रयुक्त किया गया है उसी सो अर्थ, वही जो अर्थ है जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इसकी व्याख्या भी पहले वृत्ति भाग पढ़ लेते हैं। सो अर्थ यस्मात् केवलम काव्य तत्वज्ञै एव ज्ञायते यदि च वाच्य रूप एव असौ अर्थः स्यात् तत् वाच्यवाचक वाच्यवाचक स्वरूप परिज्ञानाद् एव तत् प्रतीतिः स्यात्। अथ च वाच्यवाचक लक्षण मात्र कृत श्रमाणां काव्य तत्वार्थ भावना विमुखानां स्वर श्रुत्यादि लक्षणम इव अप्रगीतानां गांधर्व लक्षण विदाम अगोचर एव असौ अर्थः। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि शब्दार्थ शासन ज्ञान मात्र से न वेद्यते। केवल शब्दार्थ शासन के ज्ञान मात्र से, यानी कि शब्द वाच्य वाचक अभिधेय अर्थ को जानने मात्र से ही वह न वेद्यते, यानी कि उसका ज्ञान नहीं होता है। केवल शब्द शास्त्र यानी कि व्याकरण जान लिया, ये इसमें कौन सी धातु है, इसमें कौन सा प्रत्यय है, ये शब्द शास्त्र को जानने मात्र से, शब्दार्थ शासन व्याकरण शास्त्र को कह सकते हैं, तो उसको जानने मात्र से वह प्रतीत नहीं होता है। सह मतलब सह अर्थ, वही जिसकी हम बात करें, जो प्रतीयमान अर्थ की बात करें। वेद्यते स तु काव्यार्थ तत्वज्ञैरेव केवलम, वह केवलम काव्यार्थ तत्वज्ञ एव वेद्यते। जो काव्यार्थ को जानने वाले हैं, काव्यार्थ तत्व को जानने वाले लोग हैं, वही उस अर्थ को जान सकते हैं। यानी कि व्याकरण शास्त्र केवल शब्द में शब्दार्थ शासन जानने मात्र से ही कोई व्यक्ति प्रतीयमान अर्थ को नहीं जान सकता है। वही व्यक्ति जान सकता है जो काव्यार्थ तत्वज्ञ होगा, जो काव्यार्थ के तत्व को जानने वाला होगा। सो अर्थ यस्मात् केवलम काव्यार्थ तत्वज्ञ एव ज्ञायते, वही बात है, वह अर्थ, वही प्रतीयमान अर्थ काव्यार्थ तत्वज्ञों के द्वारा ही जाना जाता है। यदि च वाच्य रूप एव असौ अर्थः स्यात्, यदि असौ अर्थः, यह अर्थ कौन सा, वही प्रतीयमान अर्थ, यदि कैसा हो, वाच्य रूप हो होता तो स्यात्, यदि वह केवल वाच्य रूप होता तो तद वाच्य वाचक स्वरूप परिज्ञान, वाच्यवाचक स्वरूप परिज्ञानाद एव तत्प्रतीति स्यात्। यदि वह केवल वाच्य रूप होता, यानी कि जो कहा शब्द का सीधा अर्थ होता, जहां पर जो गंगायाम घोषः कहा गया है, तो केवल गंगा के धारा प्रवाह में झोपड़ी, ऐसा यदि वह अर्थ होता तो फिर केवल इस अर्थ को जानने मात्र से उसकी प्रतीति हो जाती। अब वाच्यवाचक स्वरूप परिज्ञानाद एव तत्प्रतीति स्यात्, यदि वाच्यवाचक के स्वरूप को जानने मात्र से उसकी प्रतीति हो जाती। अथ च वाच्यवाचक लक्षण मात्र कृत श्रमाणाम, और जो वाच्यवाचक लक्षण मात्र में श्रम करने वाले लोग हैं, और काव्य तत्वार्थ भावना विमुखानाम, जो वे लोग जो वाच्यवाचक के लक्षण को जानने के लिए परिश्रम करते हैं, यानी कि वाच्यवाचक पर ही परिश्रम करते हैं, और काव्य तत्व से क्या होते हैं, काव्य तत्वार्थ की भावना से विमुख होते हैं, यानी कि काव्य तत्व को नहीं समझना चाहते हैं, केवल शब्दार्थ के पीछे पड़े रहते हैं। वे कैसे हैं, स्वर श्रुत्यादि लक्षणम इव अप्रगीतानाम गांधर्व लक्षण विदाम अगोचरम एव असौ अर्थः। जो लोग केवल वाच्यवाचक में ही, वाच्यवाचक के लक्षण में ही परिश्रम करते हैं और काव्य तत्वार्थ की भावना से विमुख होते हैं, उनके लिए यह अर्थ उसी प्रकार से अगोचर होता है। एव असौ अर्थः, असौ अर्थः अगोचरम, अगोचर उसी प्रकार से अगोचर होता है जिस प्रकार से स्वर श्रुत्यादि लक्षणम इव
अप्रगीता नाम गांधर्व लक्षण विधान, यानी कि गांधर्व विद्या बोलते हैं किसको? संगीत की विद्या को। संगीत की विद्या का लक्षण तो उन्हें पता है, परंतु स्वर श्रुति इत्यादि लक्षणों से वे क्या हैं? अनभिज्ञ हैं, अप्रगीत हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जिस प्रकार से संगीत तत्व अगोचर होता है, उनकी इंद्रियों से परे होता है, वे नहीं समझ पाते हैं, उसी प्रकार से जो केवल वाच्यार्थ के पीछे पड़े रहते हैं या केवल वाच्य वाचक में ही परिश्रम करते हैं और काव्य तत्व को जानने की कोशिश नहीं करते हैं, उससे विमुख रहते हैं, उनकी स्थिति वैसी होती है जैसे संगीत का केवल लक्षण जानने वाले और स्वर लय ताल इत्यादि श्रुति इत्यादि को न जानने वाले लोगों की स्थिति होती है। उनके लिए क्या होता है? जिस प्रकार से संगीत तत्व उनके इंद्रियों से अगोचर होता है, उसी प्रकार से ये काव्य तत्व भी ऐसे लोगों की इंद्रियों से अगोचर होता है। ठीक, आगे चलेंगे। इतनी इंपॉर्टेंट ये कारिकाएं उतनी नहीं है, आगे फिर खंडन करेंगे। 13वीं कारिका से महत्वपूर्ण आरंभ होता है। एवं वाच्य व्यतिरेकिणो व्यंग्यस्य सद्भावं प्रतिपाद्य प्राधान्यम तस्य एवेति दर्शयति। इस प्रकार वाच्य से भिन्न, वाच्य व्यतिरेकिणो व्यंग्यस्य, वाच्य का अतिक्रमण करने वाले वाच्य से भिन्न व्यंग्य की सद्भावम का अभिप्राय होगा सत्ता, प्रतिपाद्य प्रधान्यम तस्य एवेति दर्शयति। आगे जो है इसकी सत्ता को सिद्ध करने और उसकी प्रधानता को, यानी कि जो क्या है ध्वनि तत्व जिसे प्रतीयमान कह रहे हैं, उसकी सत्ता को सिद्ध करने के लिए आगे और प्रस्तुत करते हैं, आगे और बताते हैं कि वह क्यों है, उसकी सत्ता क्यों मानी जाए। ठीक है। स्व अर्थ तद व्यक्ति सामर्थ्य योगी शब्दश्च कश्चन यत्नतः प्रतिविज्ञेयौ तौ शब्दार्थौ महाकवेः स व्यंग्योऽर्थः तद व्यक्ति सामर्थ्य योगी शब्दश्च कश्चन न शब्द मात्रम तौ एव शब्दार्थौ महाकवे प्रतिविज्ञेयो व्यंजकाभ्याम एव सुप्रयुक्ताभ्याम महाकवित्व लाभो महाकवीनां च वाच्यवाचक न वाच्यवाचक रचना मात्रेण। सो अर्थः तद व्यक्ति सामर्थ्य योगी शब्दश्च कश्चन, वह अर्थ और तद व्यक्ति सामर्थ्य, उसको व्यक्त करने की सामर्थ्य वाला, सामर्थ्य योगी शब्द च कश्चन शब्द, वह अर्थ और उसको व्यक्त करने वाला कोई शब्द विशेष, व्यक्त करने की सामर्थ्य वाला कोई शब्द विशेष महाकवेः यत्नतः तौ शब्दार्थौ प्रतिविज्ञेयो, महाकवियों के द्वारा यत्न पूर्वक वो जो शब्दार्थ है, यानी कि वह शब्द और कोई विशेष शब्द जिसके द्वारा वह प्रतीयमान अर्थ व्यक्त हो रहा है, और वह अर्थ दोनों को यत्न पूर्वक महाकवियों के द्वारा प्रतिविज्ञान करना चाहिए, पहचानना चाहिए। आगे वृत्ति में कह रहे हैं सव्यंग्यो अर्थः तद व्यक्ति सामर्थ्य योगी शब्दश्च कश्चन न शब्द मात्रम। अब यहाँ पर कहा कि केवल शब्द मात्र नहीं, इसको तो समझ गए होंगे, केवल शब्द मात्र नहीं, वह व्यंग्यार्थ और उसको व्यक्त करने वाला, व्यक्त करने की सामर्थ्य वाला कोई शब्द, न कि शब्द मात्र, यानी कि सभी शब्दों की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, वही शब्द जो उस व्यंग्यार्थ को प्रकट करने की सामर्थ्य रखता है। तो एव वे दोनों शब्दार्थ महाकवि के द्वारा पहचानने चाहिए। व्यंग्य व्यंजकाभ्याम एवं सुप्रयुक्ताभ्याम महाकवित्व लाभो महाकविनाम न वाचक रचना मात्रेण। व्यंग्य व्यंजकाभ्याम एवं व्यंग्य व्यंजकों की ही सुप्रयुक्ताभ्याम, सुप्रयुक्त व्यंग्य व्यंजकों के द्वारा ही, यानी कि व्यंग्यार्थ और व्यंजक शब्द के सुप्रयुक्ताभ्याम
सही से प्रयोग करने से ही महाकवित्व लाभ हो, महाकवि नाम, महाकवियों को महाकवित्व का लाभ होता है। न वाच्य वाचक रचना मात्र, केवल वाच्य वाचक की रचना करने मात्र से महाकवियों को महाकवित्व का लाभ नहीं होता है। उस व्यंग्य और व्यंजक को अच्छी प्रकार से सुप्रयुक्त करने पर ही महाकवियों को महाकवित्व का लाभ होता है। ठीक है, आगे इदानीं व्यंज व्यंजकयोः प्राधान्ये अपि तत् यद् वाच्य वाचक एव प्रथमम् उत्पाद्यते कवयः तदपि युक्तम् एह इत्याह। अब कल बात हुई थी कि उन्होंने बताया, पहले तो वाच्य और प्रतीयमान दो भेद बताए, ठीक है, काव्य के वाच्य और प्रतीयमान दो भेद बताए। फिर कहा वाच्य जो है उससे सर्वथा भिन्न है। वाच्य को जो है, हम वाच्य का अभिप्राय यहाँ पर अलंकार इत्यादि से है। कहा कि वाच्य को तो प्रायः तीसरी कारिका में शायद कहा कि पहले जिन्होंने काव्य लक्षण जिन्होंने किया है उन लोगों ने बहुत अच्छे से उसका बहुत बार उसका व्याख्यान कर दिया है। और हम जो है आगे जो दूसरा प्रतीयमान अर्थ है जो सभी के लिए अभी तक अगोचर हो रहा है, जिसका इतना विरोध हो रहा है, उसको ही हम प्रतीयमानम पुनरन्यदेव वस्तु अस्ति वाणीषु महाकविनाम चौथी कारिका में कह करके उसको बताने का हम उसको बताएंगे, ऐसा कहा। फिर आगे कहा कि वाच्य और व्यंग्य जो ये प्रतीयमान अर्थ है, इन में मतलब वाच्य की क्या आवश्यकता पड़ती है, इसको भी हम आगे वाच्य की का इसमें क्या महत्व है इसको आगे बताएंगे, ऐसा कहा था। अब बताएंगे, ठीक है, नवीं कारिका में। अब व्यंग्य व्यंजक की प्रधानता होने पर भी वाच्य वाचक प्रथमम उपपादते, वाच्य और वाचक ही पहले उपादित किए जाते हैं। पहले वाच्य वाचक का उपादान किया जाता है, उसके बाद व्यंग्य और व्यंजक आते हैं। हालांकि व्यंग्य और व्यंजक क्या है, प्रधानता है, प्रधान है। व्यंजक शब्द और व्यंग्यार्थ की काव्य में क्या होती है, प्रधानता होती है। तथापि वाच्य वाचक ही पहले उपादित किए जाते हैं किसी भी कवि के द्वारा। यह तदपि युक्तम एवं इत्याह। तो इस प्रकार से आगे कहा गया है, कहते हैं आलोकार्थी यथा दीप शिखायाम यत्नवान जनः तद उपायतया तद्वद अर्थे वाच्ये तदादृतः। अब क्या कह रहे हैं, जो कोई भी व्यक्ति, आलोक मतलब होता है प्रकाश, यदि कोई भी व्यक्ति ये सामान्य जीवन से, क्योंकि जो भी पहले ग्रंथकार हुए हैं उन्होंने सामान्य जीवन से जोड़ करके चीजों को समझाने का प्रयास किया है। जिस प्रकार से कोई प्रकाश को चाहने वाला व्यक्ति यथा दीप शिखायाम यत्नवान जनः, दीप शिखा यानी कि दिए की लौ को चाहने वाला व्यक्ति उसके उपाय के रूप में क्या करता है, वह प्रकाश को चाहने वाला व्यक्ति, प्रकाश को, आलोकार्थी जिसको प्रकाश चाहिए, जो प्रकाश को चाहता है, वह क्या करता है, दीप शिखा के लिए यत्नवान होता है। उसका उद्देश्य क्या है, प्रकाश चाहता है, वह कमरे में प्रकाश करना चाहता है। लेकिन अब प्रकाश उसको डायरेक्ट कहाँ से मिलेगा, पहले वो दीप शिखा, दिए की बाती के लिए यत्न करेगा। उसका उद्देश्य ये तो नहीं था कि रुई को हाथ में मसल करके दीपशिखा तैयार करना, उसका उद्देश्य था प्रकाश प्राप्त करना। लेकिन उसने पहले क्या किया, पहला चरण उसका दिए की दीपशिखा का उपादान करना पड़ा उसे प्रकाश के लिए। उसी प्रकार से जिस प्रकार से यथा आलोकार्थी, आलोक यानी कि प्रकाश को चाहने वाला व्यक्ति दीपशिखा के लिए यत्नवान होता है अथवा होते हैं, यत्नवान जनः क्या करता है, दीपशिखा के लिए यत्न करता है। उसी प्रकार से तद्वद अर्थे, उसी प्रकार से अर्थे, उस अर्थ को प्राप्त करने वाला व्यक्ति तद उपायतया, उसके उपाय के रूप में वाच्ये तद आदृतः, वाच्य को पहले वाच्य का आदर करता है अथवा क्या करता है, वाच्य के लिए प्रयत्न करता है अथवा वाच्य का उपादान करता है। वाच्यार्थ का, वो क्या कहते हैं, वाचक शब्द और वाच्यार्थ का, ठीक है। पहले
वाच्यार्थ का उपादान करता है। यथा आलोकार्थी उसी की वृत्ति है। सन अपि दीपशिखायां यतमान जनो भवति तदुपायतया नहीं दीपशिखाम अंतरेण आलोकः संभवति। बिना दीपशिखा के आलोक संभव नहीं होता है, यानी कि प्रकाश संभव नहीं होता है। तद्वद व्यंग्यर्थम प्रति आदृतो जनो वाच्यर्थे यत्नवान भवति। उसी प्रकार से व्यंग्यर्थ प्रत्यादर्तो, व्यंग्यर्थ के प्रति जिसका आदर होता है अथवा जिसको व्यंग्यार्थ निकालना होता है, वह व्यंग्यार्थ के लिए प्रयत्न कर रहा होता है। वह पहले क्या करता है, वाच्यार्थ के प्रति यत्नवान होता है, पहले वाच्यार्थ का उपादान करता है, वाच्य अर्थ को प्रकट करता है। अनेन प्रतिपादकस्य कवे व्यंग्यम अर्थम प्रति व्यापारो दर्शितः। इस प्रकार से अनेन, इससे क्या होता है, प्रतिपादकस्य, जो प्रतिपादक है, जो कविता को बोल रहा है, जिसको कविता में, जो महाकवि है, जिसको कविता में व्यंग्य की उत्पत्ति करनी है, वह क्या करता है, प्रतिपादक से कवेह व्यंग्यर्थम प्रति व्यापारो दर्शिते। उसी प्रकार से व्यंग्य अर्थ के प्रति उसका प्रतिपादक कवि का व्यापार दिखलाया। ठीक है, आगे यथा पदार्थ द्वारेण वाक्यार्थ संप्रतीयते वाच्यार्थ पूर्विका तद्वद प्रतिपत्तस्य वस्तुनः। यथा, जिस प्रकार से पदार्थ द्वारेण, पदार्थ के द्वारा वाक्यार्थ संप्रतीयते, पदार्थ का अभिप्राय यहाँ पर पद मतलब शब्द से है और उसका अर्थ पदार्थ। ठीक है, राम पद का अर्थ अथवा किसी भी पद का अर्थ जिस प्रकार से पदार्थ के द्वारा वाक्यार्थ संप्रतीयते, वाक्यार्थ प्रतीत होता है, उसी प्रकार से वाच्यार्थ पूर्विकाम तद्वत प्रतिपत्तस्य वस्तुनः, उस वस्तु का, यानी कि कौन सी वस्तु का, वही व्यंग्यार्थ जो है, तद्वत उसी प्रकार से वाच्यार्थ पूर्विका प्रतिपत्तस्य, वाच्यार्थ पूर्विका प्रतिपत्ति होती है, यानी कि जो व्यंग्यार्थ निकलता है वह कैसा होता है, वाच्यार्थ पूर्विका, वाच्यार्थ से उससे पूर्व में प्रकट हो जाता है, वाच्यार्थ पूर्वक होती है उसकी प्रतीति। व्यंग्यार्थ की प्रतीति वाच्यार्थ पूर्वक होती है, कि वाच्य ही नहीं होगा तो फिर व्यंग्य किसमें निकलेगा। जब वाक्य होगा, जब वाक्य का अर्थ, जब उनमें पद होंगे, उनका अर्थ होगा, उसके बाद ही तो व्यंग्यार्थ होगा ना। जिस प्रकार से पदार्थ के द्वारा, एक एक पद के द्वारा राम घर जाता है ऐसा कहा, तो उसके बाद ही वाक्यार्थ की प्रतीति होती है। यदि ये वाक्य ही, ये पद ही नहीं रहेंगे तो फिर वाक्य संभव नहीं है। उसी प्रकार से वाच्य नहीं होगा तो वह अर्थ, वह वस्तु, यानी कि जिसकी बात हो रही है, वह प्रतीत नहीं होगा। यथा ही पदार्थ द्वारेण वाक्यार्थ अवगमः तथा वाच्यार्थ प्रतीति पूर्वा व्यंग्यस्य अर्थस्य प्रतिपत्ति ही। उसी प्रकार से व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है, जिस प्रकार से वाच्य के द्वारा वाक्यार्थ की प्रतीति होती है। ठीक, अगला, इदानीं वाच्यार्थ प्रतीति पूर्वकत्वे अपि तत्प्रतीते व्यंग्यार्थस्य प्राधान्यं यथा विलुप्येत तथा दर्शयति। अब इदानीं इसके बाद क्या करना है हमको, वाच्यार्थ प्रतीति पूर्वकत्वे अपि, वाच्यार्थ की प्रतीति पूर्व में होने पर भी तद प्रतीते, उसकी प्रतीति के बाद व्यंग्यार्थस्य प्राधान्यम यथा न विलुप्येत तथा दर्श्यति। अब वाच्यार्थ की प्रतीति, अभी हमें क्या करना है, हमें ये सिद्ध करना है, ये दिखाना है कि वाच्यार्थ की प्रतीति पूर्व में होने पर भी, वाच्यार्थ पूर्व में प्रकट होने पर भी व्यंग्य की प्रधानता कैसे
विलुप्त नहीं होगी। यदि पहले वाच्यार्थ आ रहा है तो फिर वाच्यार्थ क्यों प्रधान नहीं है, व्यंग्य को क्यों प्रधान कह रहे हैं आप? ठीक है, उसको दिखाते हैं। स्वसामर्थ्य वशेन एव वाक्यार्थम प्रयथन्नपि यथा व्यापार निष्पत्तौ पदार्थौ न विभाव्यते। जिस प्रकार से स्वसामर्थ्य वशेन एव वाक्यार्थम प्रयथन्नपि यथा व्यापार निष्पत्तौ पदार्थो न विभाव्यते। स्वसामर्थ्य वशेन, अब वाक्य क्या है? वाक्य की सामर्थ्य, यदि आपने पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ते हैं हम, वाक्य की सामर्थ्य क्या होती है? आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि। ठीक है, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि। आकांक्षा क्या होती है, योग्यता क्या होती है, सन्निधि क्या होती है, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। आकांक्षा का अभिप्राय है, आकांक्षा का अभिप्राय है जिज्ञासा। जैसे मैंने राम कहा तो आपके मन में आएगा क्या? ठीक है, तो वही क्या है? आकांक्षा। अब योग्यता क्या है? पदों के मध्य संबंध बाधित नहीं होना चाहिए। आवाज इत्यादि क्लियर है? बीच में गड़बड़ हो गया, वाईफाई कट गई थी, नहीं आ रही है अभी, नहीं आ रही है क्या? अभी भी नहीं आ रही है क्या? हाँ अब आई। वो थोड़ा सा ना वाईफाई बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, फोन के नेट से चलता नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। तो आकांक्षा देख रहे थे हम कि आगे जो एक शब्द बोलने पर, एक शब्द के बाद जो आगे जिज्ञासा उत्पन्न होती है श्रोता के मन में, उसको क्या बोलते हैं? आकांक्षा। योग्यता है जो पदार्थों के परस्पर संबंध में बाध का अभाव होता है। जैसे अब दो शब्द, यानी कि राम हमने कहा तो राम घर जाता है, ठीक है, तो राम में घर जाने की यानी कि संबंध बन रहा है, सामर्थ्य है इस वाक्य में। ठीक है, यदि हमने कहा कि हमने अग्निना सिंचती, योग्यता का अभाव हो गया, परस्पर संबंध नहीं बन रहा। अग्नि और सींचने में कोई संबंध नहीं है, अग्नि द्वारा नहीं सींचा जा सकता है। योग्यता विरहात, हाँ बिल्कुल, योग्यता का अभाव हो गया। अग्निया सिंचती बोला तो अग्नि में सींचने की सामर्थ्य नहीं है, तो योग्यता का क्या हो जाएगा? परस्पर संबंध बनना चाहिए। परस्पर संबंध में जहां पर बाध का यानी कि बाधकत्व का अभाव होता है, वही योग्यता होती है। जहां पर बीच में बाधा उत्पन्न हो जाती है, यानी कि दो कहे तो उसमें वह सामर्थ्य नहीं है, तो पदों के मध्य सामर्थ्य नहीं है उस अर्थ को प्रकट करने की, तो क्या हो जाएगा? योग्यता का अभाव। अगला है आसक्ति। आसक्ति का अभिप्राय है कि दो पदों के मध्य समय अंतराल। ठीक है, जैसे मैंने आज राम कहा, कल को मैं कहूंगी घर जाता है, तो ये वाक्य नहीं बन पाएगा। तो ये वाक्य की सामर्थ्य है आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि। स्वसामर्थ्य वशेन एव वाक्यार्थम प्रयथन्नपि, अपने सामर्थ्य के द्वारा वाक्यार्थ को प्रकट करता हुआ भी, यथा जिस प्रकार से व्यापार निष्पत्तो, व्यापार की समाप्ति के बाद यानी कि उस अर्थ को प्रकट करने का जो कार्य है, वाक्य बोधन रूप व्यापार, जो राम घर जाता है कहा, तो एक राम नामक व्यक्ति घर जा रहा है, यह वाक्यार्थ का क्या हो गया? बोध हो गया। वाक्यार्थ बोध रूपी इन पदों का व्यापार क्या हो गया? समाप्त हो गया। हमारे मन में इतना अर्थ बैठ गया कि एक राम नामक व्यक्ति घर जा रहा है। ठीक है,
तो अपनी व्यापार निष्पत्ति के बाद पदार्थों न विभाव्यते, पदार्थ जो है अलग से प्रतीत नहीं होता है, इसीलिए व्यंग्यार्थ की प्रधानता होती है। अपना व्यापार समाप्त करने के बाद, यानी कि पदार्थों का व्यापार क्या है, वाक्यार्थ की प्रतीति, पदार्थों का क्या है, व्यापार है। तो वह समाप्त हो जाने के बाद जब पदार्थ अलग से प्रतीत नहीं होते हैं, यानी कि वो अर्थ हमारे मन में बैठ जाता है, तो फिर पदार्थ अलग से प्रकट अथवा अलग से नहीं दिखते हैं। तो इस कारण से व्यंग्यार्थ की क्या है, प्रधानता है। ठीक है, पदों ने अपना कार्य कर दिया, पदार्थ ने अपना कार्य कर दिया, वाक्यार्थ का बोधन हो गया। तो अब उस वाक्यार्थ में व्यंग्य निकल आया, तो फिर उस व्यंग्य की प्रधानता हो गई। ठीक है, तो जिस प्रकार से गंगायाम घोषः कहा, तो गंगा का अर्थ गंगा तीरे ले लिया गया। तो फिर पीडीएफ नहीं दिख रहा है, दोबारा से करूं क्या? फोन में बहुत दिक्कत आती है। चलिए मैं इसको दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। चलिए अब आ जाएगा। तो हो गया ना, ठीक है। तो जब पदार्थ अब वाक्यार्थ का बोध कर देता है, तो फिर अलग से प्रतिभाषित नहीं होता है, अलग से उसका अलग से प्रतीत नहीं होता है। तो इस कारण से व्यंग्यार्थ की प्रधानता है। आगे तद्वत् सचेतसां स्वर्थो वाच्यार्थ विमुखात्मानां बुद्धौ तत्वार्थ दर्शन्याम झटिति एव अवभासते। उसी प्रकार से, तद्वत् उसी प्रकार से सचेतसाम, सचेतसाम का अभिप्राय होगा सहृदय लोग। ठीक है, और वाच्यार्थ विमुख आत्मानाम, और वाच्यार्थ से सचेतसाम का ही विशेषण होगा वाच्यार्थ विमुखात्मनाम, यानी कि वाक्यार्थ से विमुख जो लोग हैं, वाच्यार्थ से विमुख यानी कि उन्हें वाच्यार्थ नहीं समझना है उसमें। ठीक है, उनको वाच्यार्थ नहीं निकालना है, वो तो काव्य तत्व को जानने वाले लोग हैं और वे व्यंग्यार्थ को ही जानना चाहते हैं, वो व्यंग्यार्थ ही उसमें निकालना चाहते हैं। वाच्यार्थ विमुख आत्मानाम तत्वदर्शिन्याम बुद्धौ, तत्व को समझने वाली बुद्धि में झटिति एव अवभासते, शीघ्र से जो है अवभाषित हो जाता है। यानी कि कोई वाक्य बोला तो उस वाक्य का व्यंग्यार्थ तुरंत ही निकल जाता है। जैसे क्या होता है, कभी कभी कोई सहृदय लोग हमारे आसपास भी रहते हैं, बहुत मजाकिया किस्म के होते हैं, हमने कुछ बोला तो वो अर्थ तुरंत निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे किसी एक उदाहरण के लिए कह रही हूं, जैसे किसी ने, कोई नवविवाहिता है या हो सकता है कोई नवविवाहित पुरुष है, तो उसने कहा मुझे घर जाना है। ठीक है, सामान्य अर्थ क्या है, मुझे घर जाना है, लेकिन उसके बगल में एक मजाक किया, उसका दोस्त हो सकता है, हाँ जरूर भाभी जी तुम्हें याद कर रही होगी या तुम्हें भाभी जी की याद आ रही होगी, ये व्यंग्य निकाल लेगा वो। ठीक है, तो उसको कोई मतलब नहीं है कि घर जाना है, इसका अर्थ सामान्य निकाले वो। आवाज इत्यादि क्लियर है? तो उसको सामान्य अर्थ निकालने से कोई मतलब नहीं है। ओके, और उसको तो व्यंग्य ही निकालना है। तो उसी प्रकार से जो सहृदय लोग हैं, जो कवि हैं, जो सहृदय कवि हैं, उनको वाच्यार्थ से वो विमुख होते हैं, उन्हें व्यंग्यार्थ ही तुरंत ही वाक्य सुनते ही उनके मन में व्यंग्यार्थ प्रकट हो जाता है, अथवा उनकी बुद्धि में, तत्वदर्शिनी जो बुद्धि होती है उसमें व्यंग्यार्थ प्रकट हो जाता है। तो इस प्रकार से, इसलिए क्या है, व्यंग्यार्थ की प्रधानता है। ठीक है, वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ क्यों प्रधान है, तो दो कारिकाओं के माध्यम से बताया है कि वाक्य जो है अपने अर्थ को प्रकट करके, पदार्थ जब पदार्थ अपने वाक्य को, अपने वाक्यार्थ को प्रकट कर देते हैं, अपना व्यापार समाप्त करके वे फिर
अलग से प्रकाशित नहीं होते हैं। और जो वाच्यार्थ को नहीं समझने वाले यानी कि जो सहृदय लोग हैं, उनकी जो तत्वदर्शिनी बुद्धि होती है उसमें तुरंत ही वह अवभाषित हो जाता है वह व्यंग्यार्थ, इसलिए उसकी वाच्यार्थ से क्या है प्रधानता है। तो वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ की प्रधानता के लिए दो कारिकाएं दी गई हैं। आगे अब ध्वनि किसे कहा गया है, ठीक है। ध्वनि, तो ध्वनि का लक्षण क्या बताया गया है अथवा ध्वनि किसे कहा गया है, तो ये कारिका हम याद रखेंगे। एवं वाच्य व्यतिरेकिणो व्यंग्यार्थस्य सद्भावं प्रतिपाद्य प्रकृत उपयोजन आह। वाच्यार्थ व्यतिरेकिणो, वाच्यार्थ का अतिक्रमण करने वाले व्यंग्यस्य अर्थस्य, व्यंग्य अर्थ का सद्भाव, व्यंग्य अर्थ की सत्ता जो है इस कारिका के माध्यम से हम प्रस्तुत कर रहे हैं। व्यंग्यार्थ क्या है, ठीक है, वाच्यार्थ का अतिक्रमण करने वाला व्यंग्यार्थ, उसकी सत्ता को इस नीचे वाली कारिका से हम प्रतिपादित करेंगे। यत्र अर्थः शब्दो वा तमर्थम् उपसर्जनीकृत स्वार्थौ व्यङ्क्तः काव्य विशेषः तत्सध्वनिरिति सूरिभिः कथितः। जहां पर पहले इसका वो पढ़ लेते हैं वृत्ति। यत्र अर्थो वाच्य विशेषः वाचक विशेषः शब्दो वा तमर्थं व्यक्तः स वाक्य विशेषो ध्वनिरिति अनेन वाच्य वाचक चारुत्व हेतुभ्य उपमादिभ्यो अनुप्रासादिभ्य च विभक्त एव ध्वने विषय इति दर्शितम्। यत्र अर्थो वाच्य विशेषः वाचक विशेषः शब्दो वा, जहां पर वाच्य विशेष और वाचक विशेष यानी कि वाच्य और वाचक शब्द तम अर्थम व्यंग्तः, उस अर्थ विशेष को व्यक्त करते हैं। स्वार्थो तम उपसर्जनीकृत तम अर्थम व्यंग्तः, जहां पर वाच्यार्थ और वाच्य और वाच्यार्थ, वाचक शब्द और वाच्यार्थ अथवा दिया गया, वह कहा गया है ना। वाचक शब्द और वाच्यार्थ उस अर्थ में तम अर्थम स्वार्थौ, अपने अर्थों को, द्विवचन में है शब्द और अर्थ, ठीक है, वाचक अर्थ और वाच्यार्थ और वाचक शब्द स्वार्थौ अपने अर्थों को तम उपसर्जनीकृत, उस व्यंग्यार्थ में स्वयं को गुणीभूत करके, उपसर्जन मतलब होता है गुणीभूत करना, अपने अर्थ को उस अर्थ में गुणीभूत करके व्यंग्तः, अर्थ को क्या करते हैं व्यक्त करते हैं। स काव्य विशेष, वही काव्य विशेष ध्वनि इति, ध्वनि नाम से सूरिभिः कथितः, सूरिभिः यानी कि विद्वान लोगों के द्वारा उसी को ही ध्वनि कहा गया है। तो ध्वनि को क्या कहा गया है, ध्वनि का लक्षण बताइए यदि पूछते हैं तो यत्र अर्थः शब्दो वा तम उपसर्जनीकृत स्वार्थौ व्यंग्तः काव्य विशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः, जहां पर वाचक शब्द या अथवा वाच्यार्थ, वाचक शब्द अथवा वाच्य वाचक अर्थ अपने अर्थ को उस प्रतीयमान अर्थ में गुणीभूत करके उसे व्यंग्तः, उसे व्यक्त करते हैं। सह काव्य विशेष, वही काव्य विशेष सूरी यानी कि विद्वानों के द्वारा ध्वनि इति कथितः, ध्वनि इस नाम से कहा गया है। अनेन इससे वाच्य वाचक चारुत्व हेतुभ्य उपमादिभ्यो अनुप्रासादिभ्य दिव्यश्च विभक्त एव ध्वने विषय इति दर्शितम। इससे यानी कि इससे सिद्ध हो गया है कि वाच्य वाचक चारुत्व हेतु जो उपमा और अनुप्रास इत्यादि हैं, उनसे
विभक्त एव ध्वनि विषय इति दर्शितम। ध्वनि का जो विषय है वह उससे क्या है, यानी कि ध्वनि काव्य जो प्रतीयमान अर्थ है वह क्या है, उस इस वाच्य और वाचक के चारुत्व हेतु उपमा इत्यादि, यानी कि प्रथम जो अभाववादियों का सिद्धांत था हमने पहले दिन पढ़ा पहली ही कारिका में, कि कुछ लोग कहते हैं ध्वनि नहीं है, तो उनका मत क्या था, पहला मत था उनका जो नहीं है कहते थे, अभाव बताते हैं ध्वनि का, उनका पहला मत ये था कि उन्होंने कहा जो शब्दों के चारुत्व हेतु हैं, शब्द और अर्थ के जो चारुत्व हेतु हैं, अलंकार इत्यादि, और उसके बाद अर्थ के यानी कि शब्द के जो चारुत्व हेतु हैं वे शब्द अलंकार अनुप्रास इत्यादि, और अर्थ के जो चारुत्व हेतु हैं वे उपमा इत्यादि। उसके बाद गुण रीतियां वृत्तियां इत्यादि तो पहले से ही है। अब ध्वनि क्या है अलग से, उनका ये मत था ना कि ध्वनि अलग से कौन सी चीज है ध्वनि, तो उनको बता दिया कि इससे सिद्ध हो रहा है वाच्य वाचक के चारुत्व हेतु उपमा इत्यादि अनुप्रास इत्यादि ध्वनि के विषय से विभक्त ही हैं, यानी कि वे अलग हैं, ध्वनि उनसे अलग है, क्योंकि वाच्य वाचक, यदि वहां पर वाच्य का अर्थ लेंगे, उन्होंने अलंकार इत्यादि, अंधवर्धन जी ने वाच्य को अलंकार इत्यादि को वाच्य कहा है, तो वाच्य क्या हो रहा है, इसी ध्वनि में उपसर्जनीकृत कर रहा है स्वयं को, यानी कि गुणीभूत कर रहा है, तो वाच्य अलग है और ध्वनि अलग है। जब दो चीजें हैं तभी तो दूसरा अपने आप को उसमें गुणीभूत कर रहा है। तो ये पहला जो अभाववादियों का मत, उसको खंडन करने के लिए उनका जो मत था, जिन्होंने अलंकारों के अंतर्गत ही ध्वनि को अंतर्भूत मान दिया, अथवा उन्होंने ये कहा कि उपमा इत्यादि के अतिरिक्त, यानी कि जो वाच्य वाचक के चारुत्व हेतु हैं उनके अतिरिक्त कोई ध्वनि नाम की कोई चीज नहीं है, तो उनका उत्तर ये दे दिया कि ध्वनि जो है अलग है, उससे अलग तत्व है। यदि कोई आपको पूछता है अभाववादियों का पहला मत क्या था, तो अभाववादियों का पहला मत ये था कि जो शब्द के चारुत्व हेतु अनुप्रास इत्यादि हैं, अर्थ के चारुत्व हेतु उपमा इत्यादि हैं, वृत्तियां हैं, गुण रीति इत्यादि हैं, इसके अतिरिक्त ध्वनि नाम की कोई चीज नहीं है। तो उनको बताया कि ध्वनि अलग है, इसके अतिरिक्त ध्वनि कुछ है, कोई एक अलग ही तत्व है। तो वह क्या है ध्वनि, जहां पर शब्द और अर्थ यानी कि वाचक शब्द और वाच्यार्थ अपने आप को उस प्रतीयमान अर्थ में उपसर्जनित करके व्यक्त करते हैं उस अर्थ को, वही काव्य विशेष ध्वनि कहलाता है। तो ये अभाववादियों के पहले मत का यहाँ पर खंडन हो गया। इनके तीनों मतों का खंडन करके आज की क्लास को समाप्त करेंगे। यद अपि उक्तम प्रसिद्ध स्थानातिरेकिणो मार्गस्य काव्यत्व हाने ध्वनि नास्ति इति तद अपि अयुक्तम। ठीक है, अब यद अपि उक्तम ऐसा भी कहा गया है, यानी कि उन्हीं अभाववादियों का दूसरा मत क्या था, यदि प्रसिद्ध प्रस्थानों के अतिरिक्त कोई अन्य आप ध्वनि नाम के तत्व को मानते हैं तो काव्यत्व की क्या हो रही है, हानि हो रही है। दूसरा मत था अभाववादियों का कि काव्यत्व की हानि हो जाएगी। प्रसिद्ध प्रस्थान बताए अलंकार रस गुण रीति इत्यादि, इनका अतिक्रमण करने वाला कोई ध्वनि नाम का तत्व है तो फिर काव्यत्व की हानि हो रही है, इसलिए ध्वनि नहीं है, ऐसा उनका ये मत था। इति तद अपि अयुक्तम, वह भी अयुक्त है, क्योंकि यह तो लक्षण कृतनाम एवं स केवलम न प्रसिद्ध, वह केवल लक्षण करने वालों में ही प्रसिद्ध नहीं है। लक्षण करने वालों से अभिप्राय है जो लक्षण ग्रंथों के रचयिता हैं, जैसे इससे पहले लक्षण ग्रंथ भामह ने अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं तो काव्य अलंकार की रचना कर दी। आनंदवर्धन जी ने ध्वन्यालोक की रचना की, तो ये काव्यों के लक्षण बता रहे हैं। ठीक है, तो ये लक्षण करने वाले हैं, केवल लक्षण करने वालों में ही ये प्रसिद्ध नहीं है। वो जो प्रतीयमान अर्थ है वह अथवा ध्वनि जो है वह केवल लक्षण करने वालों में ही प्रसिद्ध नहीं है। लक्ष्य तो परीक्षमाणे एवं सहृदय आह्लादकारी काव्य तत्वम, लक्ष्य में भी, यानी कि लक्ष्य का अभिप्राय, जैसे लक्ष्य लक्षण का अभिप्राय यह है
लक्षण वह है एक पर्टिकुलर बात जो कही गई है, जो सिद्धांत है वह लक्षण हो गया, और जिस पर वह घटित हो रहा है वह लक्ष्य है। जैसे करुण रस ऐसा होता है, ऐसा, या करुण रस का स्थायी भाव ये होता है, इसका लक्षण ये होता है, इस प्रकार की बात काव्य लक्षण करने वाले ने कह दी है। तो वह काव्य लक्षण कहाँ घटित हो रहा है? रामायण इत्यादि में, ठीक है। शांत रस, करुण रस अथवा कोई भी वीर रस है तो उसका लक्षण कहाँ बताया? हमने कहाँ से जाना कि शिशुपाल वध में वीर रस है? लक्षण ग्रंथों से हमें उसका लक्षण पता चला। तो लक्ष्य में परीक्षण करने पर, यानी कि जो लक्ष्य ग्रंथ हैं, जो रामायण इत्यादि ग्रंथ हैं, उनमें परीक्षण करने पर स एव वही सहृदय आह्लादकारी काव्य तत्व, वही जो सहृदय आह्लादकारी, सहृदयों को आह्लादित करने वाला जो काव्य तत्व है वह वही ध्वनि है। यानी कि वहां पर सहृदयों को आह्लादित करता है। यानी कि लक्षण करने वाले, जो लक्षण ग्रंथ की रचना करने वाले लोग हैं, वही नहीं कह रहे कि ये इस प्रकार का तत्व होता है, वो तत्व वहां लक्षित भी हो रहा है। रामायण इत्यादि लक्ष्य ग्रंथों में वह लक्षित भी हो रहा है। ततो अन्य चित्रम एवं इति अग्रे दर्शिष्याम, उसके अलावा, यानी कि जो वह तत्व है, उसके अलावा जो भी काव्य है, यानी कि वो जो जिन ग्रंथों में अथवा जिस श्लोक में वह अर्थ प्रकट हो रहा है या वहां सहृदय को आह्लादित कर रहा है, उसके अतिरिक्त सब कुछ क्या है? चित्र काव्य है। जहां पर वह तत्व नहीं दिख रहा है, वह उसके अतिरिक्त जो भी है सब चित्र काव्य है, इसको आगे दिखाएंगे, ऐसा कह दिया है, ठीक है। तो इससे क्या हो गया? प्रसिद्ध प्रस्थान के अतिक्रमण करने वाले मार्ग से काव्य तत्व की हानि होगी, ऐसा इसका भी खंडन हो गया है। क्योंकि केवल लक्षण ग्रंथों, लक्षणकार ही नहीं कह रहे हैं या लक्षणकारों में ही ये प्रसिद्ध नहीं है, लक्ष्य ग्रंथों में भी जो सहृदयों को आह्लादित कर रहा है वही काव्य तत्व है, और उसके अतिरिक्त सब चित्र काव्य है। तो वहां भी ये फिट बैठ रहा है। इसका अभिप्राय यह है कि ध्वनि नाम का कोई तत्व है। तो ये अभाववादियों के द्वितीय मत का खंडन हो गया। उसके बाद तद अपि उक्तम, यद अपि उक्तम, और ऐसा भी कहा गया है। क्या कहा गया है? कमनीय कमन अति वर्तमानस्य, कमनीयकम अनति वर्तमानस्य तस्य उक्तालंकारादि प्रकारेषु अंतर्भावः। और ये भी कहा गया है कि जो क्या है? रमणीयता, कमनीयकम मतलब होगा रमणीयता का अतिक्रमण अनति वर्तमानस्य, यानी कि अतिक्रमण नहीं करता है तो तस्य अलंकारादि प्रकारेषु अंतर्भावः, उसका चारुत्व के हेतु, यानी कि अलंकार इत्यादि में, गुण अलंकार इत्यादि में क्या हो जाता है? अंतर्भाव हो जाता है। इति तद अपि असमीचीनम, वह भी असमीचीन है। यानी कि तीसरा उनका मत यह था, पहले वालों ने कहा कि ध्वनि बिल्कुल ही नहीं है, अभाव है, इन प्रसिद्ध प्रस्थानों के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। दूसरे ने कहा यदि कोई इनका अतिक्रमण करने वाला तत्व है तो वह यदि होता है, यदि आप कहते हो, तो फिर काव्य तत्व की हानि हो जाएगी। और अगला तीसरे ने कहा कि जो कमनीयता का क्या है, रमणीयता का अनतिक्रमण करने वाले तत्व का तस्य उक्त अलंकार आदि में ही अंतर्भाव हो जाता, अलंकारों में ही उसका अंतर्भाव बता दिया, वह भी असमीचीन है। वाच्य वाचक मात्राश्रयणी प्रस्थाने व्यंग्य व्यंजक समाश्रये व्यवस्थितस्य ध्वने कथम अंतर्भाव। वाच्य वाचक में आश्रयभूत, यानी कि जो अलंकार है वे वाच्य वाचक में ही अंतर्भूत है। यदि अनुप्रास अलंकार है तो जो शब्द होगा उसमें जो वर्ण होंगे, ठीक है, जो वाचक शब्द है उसी में आश्रित है।
और यदि उपमा अलंकार है तो वो अर्थ पर आश्रित है। ठीक है, वाच्यवाचक में ही केवल आश्रित प्रस्थानों में व्यंग्य व्यंजक समाश्रयेण व्यवस्थितस्य ध्वनेः कथम अंतर्भावः। व्यंग्य व्यंजक पर आश्रित व्यवस्थित ध्वनि का कैसे अंतर्भाव हो सकता है। यानी कि जो प्रसिद्ध प्रस्थानों के अंतर्गत यानी कि अलंकार इत्यादि में यदि आप उसको अंतर्भूत मानते हैं तो जो अलंकार इत्यादि हैं वह तो केवल वाच्यवाचक पर ही आश्रित हैं, और व्यंग्य और व्यंजक में आश्रित यानी कि उससे नेक्स्ट लेवल का ध्वनि तत्व है। पहले वाच्य आया, वाच्यार्थ आया, फिर लक्ष्यार्थ आया, फिर व्यंग्यार्थ आया, तो उससे अगले लेवल का है ये तो व्यंग्य और व्यंजक। तो उसका ध्वनि, उस ध्वनि का इन वाच्यवाचक में आश्रयी कैसे अंतर्भाव हो सकता है। वाच्यवाचक चारुत्व हेतु ही तस्य अंगभूता। वाच्यवाचक के चारुत्व हेतु यानी कि अलंकार इत्यादि उसके क्या है, अंगभूत हैं। स तु अंगी रूप एव इति प्रतिपादयिष्यामः। प्रतिपादयिष्यमाणत्वाद वाच्यवाचक जो है चारुत्व के हेतु जो है वे उसके अंग हैं, और जो ध्वनि है वह क्या है, अंगी है। ठीक है, तो यह भी क्या करेंगे, इसका भी आगे क्या करेंगे, प्रतिपादयिष्यमाणत्वाद, इसका भी आगे क्या करेंगे, भविष्य काल में प्रयुक्त क्या है, इसका भी प्रतिपादन करेंगे। परिकर श्लोकश्च अत्र, यहाँ पर परिकर का एक श्लोक भी दिया गया है। व्यंग्य व्यंजक परिकर नामक ग्रंथ, उसका एक श्लोक भी दिया गया है। व्यंग्य व्यंजक संबंध निबंधनतया ध्वनेः वाच्यवाचक चारुत्व हेतु अंतपातिता कुतः। वही अर्थ है जो आगे पहले कह दिया कि वाच्यवाचक में आश्रित जो क्या है अलंकार इत्यादि हैं उनका ध्वनि में कैसे, वो उनमें ध्वनि कैसे अंतर्भूत हो सकती है। यानी कि ध्वनि ध्वनि क्या है, अंगी है, और वे अलंकार इत्यादि अंग है। ठीक है, परिकर किसकी रचना है ये तो देखना पड़ेगा यार, किसकी रचना है, ध्यान नहीं आ रहा है। परिकर सर्च करके बता सकती हूँ, अभी बता देंगे थोड़ी देर में। तो व्यंग्य व्यंजक संबंध निबंधतया ध्वने है। व्यंग्य व्यंजक संबंध मूलक ध्वनि का वाच्यवाचक चारुत्व हेतु अंतःपातिता। वाच्यवाचक चारुत्व हेतुओं में कुतः अंतःपातिता यानी कि अंतर्भाव कैसे हो सकता है, ये परिकर वालों ने भी, परिकर ग्रंथकार ने भी कह दिया है। तो अभिप्राय यह है कि जो वाच्यवाचक के चारुत्व हेतु अलंकार इत्यादि हैं वे ध्वनि में अंतर्भूत हैं, ध्वनि अंगी है, वे अंग हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से तीसरे मत का भी खंडन कर दिया। उसके बाद आगे प्रत्येक कई अलंकारों में कैसे हो सकता है इस प्रकार से बताएंगे, तो उसको कल पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का, आप जुड़े हैं इसलिए अभी समाप्त कर देते हैं।